आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह मियां आप लोगों की ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते बाकी के दिन लेकर आए और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में आप सबको रखे और खिलखिलाता रखे आप सबको, और हम इसी तरह से हमेशा साथ रहें और हमारा साथ बना रहे और हम बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ आप लोगों को बताते रहें और आप लोग उसको बना के खाते रहें और खिलते रहें। अच्छा जी, आज जो दो रेसिपीज़ हम आपको बनाना सिखा रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, आज फूड। यूट्यूब पे हमारा चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है जी। कॉल करके आप फरमाइश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट जो भी है आपके, आप वो हमें बता सकते हैं ताकि हम अपने शो के अंदर उसको पूरा करें। तो डिज़र्ट्स के अंदर जो हमारे पास लाइन पर है वो है ब्राउनी है। अच्छा, ब्राउनी हम बनाना सिखा रहे हैं और केक्स हमने बनाने, कुकीज़ हमने बनाने, तो ये सारी चीज़ें तो मेरे पास लाइन पर है। इसके अलावा अगर कोई और फरमाइश आप में से किसी की भी है तो वो हमें बता सकता है। अच्छा जी, आज की जो रेसिपीज़ हैं उनमें एक हम बना रहे हैं बीफ फ्ले विद रेड करी सॉस। अच्छा, और दूसरी है वेजिटेबल बटर राइस। अच्छा जी, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ कि जो हम बीफ फ्ले विद रेड करी सॉस बना रहे हैं, अच्छा ये हमने बड़ा रेसिपी को जो है ना घर के हिसाब से रखा है। जो हमारे घरों में इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं उन्हीं को देखते हुए हमने इस रेसिपी को आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट्स नहीं है, वही इंग्रेडिएंट्स है जो घर में इजीली मौजूद होता है। अच्छा, यूजुअली आप रेड करी पेस्ट जो मार्केट से आपको मिल जाता है इजीली, अगर आप उसकी बाइंग नहीं करते तो आप घर में किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे वो हमारे घरों में मौजूद नहीं होते। जैसे कि लाइम लीफ या लेमन ग्रास की हम बात करते हैं तो वो मौजूद नहीं होगा, काइन पेपर नहीं होगा तो उसका ऑल्टरनेट लाल मिर्च का पाउडर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोरिएंडर है, ठीक है, कोरिएंडर जो है पाउडर या क्रश करके आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, थाई रेड चिल्ली लाल मिर्च मिलती है उसका आप यूज़ करेंगे, अदरक और लहसुन का आप यूज़ करेंगे। ठीक है जी, फिर उसके अंदर आपका जिंजर या गार्लिक, फिर उसके बाद आपका टमाटो केचप आप उसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके कुक करके पेस्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो जाकर वो बनता है। अदरवाइज़ हम यहाँ पर ये जो चिली पेस्ट हमारे पास है इसके अंदर आप सीधा आपने लाल गोल मिर्च और विनीगर और चीनी इसको अच्छे से बॉईल करना है। ठीक है, बॉईल करने के बाद आप उसका पेस्ट बना लें। और दूसरी तरफ आप एक काम और करेंगे कि आप आप एक काम और करेंगे कि आपने कश्मीरी लाल मिर्च जो मिलती है, ठीक है जी, आप उसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जो यहाँ पे बीफ का हमारा प्लान है पकाने का, लाइक हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेके उसको भून कर और उसमें हमने बीफ के ये जो पार्चे जो पसंदे जो हमने बनाए हुए हम उसको कुक करेंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करेंगे और वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर देंगे। बट आप इसके अंदर कर ये सकते हैं कि आप मीट को सेपरेट मैरिनेट करके अलग से पका लें, सॉस अलग पका लें और वेजिटेबल को अलग से सौटे कर लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको लेके चलना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे शिमला मिर्च और कैरेट, ठीक है, ये आगे डन इस तरह से, और आपने ये हो गया डन, परफेक्ट। शिमला मिर्च को काट कर हम अलग इसका वेजिटेबल्स डन करेंगे। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओरे वेलकम बैक नूर, वापस आ गए आप, दैट्स गुड यार। कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। नूर, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे मार्शमेलो की रेसिपी पूछना चाहती हूँ। मार्शमेलो की? जी। मार्शमेलो खुद बनाना है घर पे आपने? जी, मामा के साथ बनाऊंगी। मामा के साथ बनाएंगे? बस ठीक है, हम एक काम करते हैं, मैं मार्शमेलोस की जो रेसिपीज है ना
वो हम इंशाल्लाह कल नहीं, कल क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम आप लोगों को मार्शमेलो बनाना सिखाते हैं, ठीक है? जी ठीक है। बस आपने देखना है और फिर ट्राई करके। जी हम सब आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच नूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है बाबा, जी ओके मेरा बेटा, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। अच्छा, यहाँ पर हमने इस तरह से बेल पेपर की कटिंग डन कर दी और उसके बाद कैरेट, ठीक है, कैरेट को इस तरह से आप काट लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप इसमें कैरेट के अलावा, अभी जिस तरह से मैं आप लोगों को ये तरीका बता रहा हूँ, पहले मेरा प्लान ये था कि हम इसमें ऐड कर दें, फिर मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि जो बच्चे वेजिटेबल का इंटेक अपनी लाइफ में नहीं लेकर आते और अम्मी और अब्बू उनके परेशान हैं, तो मैं उनके लिए सजेस्ट करूँगा कि वो इस तरह से वेजिटेबल्स को साइड पे सेपरेटली कुक करके मीट के साथ सर्व करें, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने, ठीक है, ये इस तरह से कैरेट की कटिंग डन करनी है, ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, कैरेट भी हमारे पास ये चाइना है, जो हमारे अपने पाकिस्तान के कैरेट हैं वो ज़्यादा मीठे और ज़बरदस्त होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने कैरेट की कटिंग डन कर दी, ये परफेक्ट। और अब आप चाहें तो जो वेजिटेबल्स के अंदर, जिस तरह से हमारे पास कॉलीफ्लावर हैं, ब्रोकली है, फूल गोभी है, हरी और सफ़ेद, ठीक है जी, बंद गोभी है, और आई एम सॉरी, इसके अलावा आप इसमें आलू, ठीक है जी, आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्यूकम्बर की आप सर्विंग कर सकते हैं, और ज़ुकीनी को उर्दू में कहते हैं खोसा कहते हैं, मारो कद्दू कहते हैं, मारो कद्दू है, ठीक है जी। तो ये सारी वेजिटेबल जो हैं आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें और बच्चों को भी खिलाएं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने जिस तरह से कटिंग डन की कैरेट की, इस तरह से आप शिमला मिर्च की कटिंग भी कर लेंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। और इस तरह से परफेक्ट। और हम इसको भी यहाँ पे इस तरह से रख देते हैं। अब अगर आपके पास, जैसे अभी हमने ग्रीन अनियन का भी इस्तेमाल करना है, तो ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट, ठीक है, हम सेपरेट निकाल लेंगे और वाइट पार्ट को हम सेपरेट यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो ये टेल पार्ट जो है आपने निकाल कर अलग कर देना है, ठीक है, और वाइट पार्ट को आपने करी में इस्तेमाल करना है। ये आ गया इस तरह से। और अब आपने इस तरह से डाइस काट कर, मतलब ये रिंग शेप में कट रहा है, ठीक है, वैसे हमने वेजिटेबल सारी जो है वो क्यूब एक तरह से काटी है, ठीक है। ये हो गई वेजिटेबल हमारी डन। और ग्रीन पार्ट का यूज़ मैं अभी आपको बता दूंगा कि किस पॉइंट पर आपने ये ग्रीन पार्ट यूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद रेड अनियन इस तरह से आपने काटा, ठीक है, कट इन 2
और स्कैन। अच्छा, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो हम किचन में और रेस्टोरेंट में काम करने वाले शेफ़्स होते हैं, ठीक है, वो घर में जब कुकिंग करते हैं ना, इस तरह से जब ये छिलका जो मैं उतार रहा हूँ, ठीक है, अगर ये घर पे मैंने उतारा ना तो अम्मी ने मुझे किचन से बाहर निकाल देना, बोलने बेटा इतना तो तुम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो घर में ये जो वेस्टेज है ये भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये मैं अभी देखें, ये मैं अच्छा बच्चा हूँ तो मैं ये साइड पे रख रहा हूँ, दानिश भाई हमारे बाद में यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने इस तरह से कट इन 2 करके फिर ये अनियन को भी इस तरह से आपने काट कर डन कर दिया, ठीक है, ये हो गया डन। और ये रेड अनियन भी हमारे पास इस तरह से आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन लेते हैं, ठीक है। फ्राइंग पैन लेने के बाद पैन में आपने थोड़ा सा बिल्कुल कुकिंग ऑयल ऐड करना है, ठीक है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद लहसुन के 3 जवे आपने इस तरह से क्रश किए और क्रश करने के बाद ये आपने इसमें से गार्लिक निकाल दिया और फिर आपने गार्लिक को इस तरह से फाइन चॉप करना है, ठीक है। और उसके बाद हर्ब्स में आप इसमें सॉल्ट, पेपर, सीजनिंग के अंदर सॉल्ट, पेपर, चिकन पाउडर, बटर और जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं गार्लिक जो है इसके अंदर फाइन चॉप करके ऐड करूँगा, ठीक है जी। तो ये हमने गार्लिक फाइन चॉप कर दिया। ये हो गया डन। और दूसरी तरफ थोड़ा सा पानी हम ऐड करते हैं और ये देखिए, वंस गार्लिक जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन कलर लेता है, वो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर लेता है, ठीक है जी, फिर इसमें आपने रेड अनियन और ग्रीन बेल पेपर शामिल करके इसको अच्छे से आपने इस तरह से कुक करना है, ठीक है जी। वंस ये कुक्ड होता है फिर इसके अंदर ये आपने ग्रीन अनियन का टेल पार्ट, जो वाइट पार्ट है, वो ऐड कर दिया, ठीक है जी। सीजनिंग में आपने सॉल्ट और क्रश पेपर, ठीक है, इसमें शामिल कर दिया और थोड़ा सा इसमें आप फिर चिकन पाउडर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब यहाँ पर ये वेजिटेबल हमारे पास डन हो गई है, ठीक है जी। दूसरी तरफ जो हमने पानी रखा है इसके अंदर हम थोड़ा सा कैरेट ब्लांच करेंगे। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मैडम, आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? तबियत तो ठीक है, लेकिन अगर ना शाह साहब आते हैं वो हमारी लाइट नहीं होती तो बात नहीं होती। तो मतलब मुझे बेटा आपका नंबर चाहिए जलाल बेटा। किसका नंबर चाहिए आपको? हेलो, अच्छा, आवाज़ आपकी ड्रॉप हो रही थी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पानी में कैरेट ऐड किया, ठीक है जी। कैरेट ऐड करने के बाद आपने कैरेट को मैक्स जो है ना
20 सेकंड के लिए ब्लांच करना है और उसके बाद इस सब्ज़ी में हम इसको शामिल कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब रेसिपीज़ तो आपने ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद जिस तरह से मैं आपको बताता आया हूँ हर दफ़ा कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे आज फूड, हमारा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है। अच्छा, अब सॉर्टेड वेजिटेबल, आप अगर रेस्टोरेंट में आप लोगों ने डाइन इन किया है, ठीक है जी, तो किसी भी फाइन डाइन या कैफ़े टाइप के रेस्टोरेंट्स के अंदर तो वहाँ पे आपको सॉर्टेड वेजिटेबल साइड लाइन पे मिलती है। ठीक है। तो बेसिकली ये समझाने का और बताने का मकसद यही था कि आप घर में सॉर्टेड वेजिटेबल बनाकर बच्चों को खिलाएं। ठीक है, साइड लाइन पे मीट के साथ या किसी भी चीज़ के साथ। तो उसमें होता है क्या है कि वेजिटेबल की न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ पूरी मिलती हैं आपको, और सेकेंडली फ्रेशनेस जो है वो वेजिटेबल की बरकरार रहती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमने कैरेट को इस तरह से चॉप कर लिया। ठीक है, कैरेट की चॉपिंग डन करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी तरफ वेजिटेबल पे चले जाते हैं। अच्छा, अब जिस तरह से मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि आप लोग घर में जब मीट इस्तेमाल करेंगे तो टेंडर लाइन को या अंडरकट जो कहलाता है, ठीक है, अंडरकट को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो वैसे ही इतना टेंडर एंड सॉफ्ट होता है, ठीक है, कि उसको जस्ट आपने किसी भी टेम्परेचर पर आपने सर्व करना है, आप उसको पकाएं और सर्व करें। ठीक है। जब बात आती है किसी और पार्ट की, तो उसको गलाने के लिए फिर लोग मीट टेंडराइज़र और ठीक है, मैं जिस तरह से बताया सोडा, ठीक है, मीठा सोडा, ठीक है, खाने का सोडा जो है वो कोट कर देते हैं, या फिर पपाया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने अगर ऐड ऑन करना है टेंडराइज़र की जगह और सोडे की जगह, तो आप पपाया लगाकर बीफ को जो है रेस्ट दे दें 6 घंटे के लिए, ताकि मीट जो है वो सॉफ्ट एंड मोइस्ट हो जाए। फिर उसके बाद आप बेशक चाहें उसके अंदर जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो आप उसमें ऐड करें, और फिर उसके बाद आप उसको कुक करें। तो यहाँ पर कैरेट को हमने चॉप करना है। ठीक है। चॉप करने के बाद इवन के अगर आप सिर्फ बीफ पे सोया सॉस भी लगा कर रख देंगे, क्योंकि सॉल्ट लेवल जो है सोया सॉस के अंदर तेज़ होता है, ज़्यादा होता है, तो वो भी बीफ को गला देगा। ठीक है जी। बट अगेन टेस्ट जो है ना, आपने चेक करना है कि टेस्ट आपका कहाँ पर आकर रुक रहा है। ठीक है जी। तो ये कैरेट की कटिंग हमने डन की। ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो बीफ हमारे पास है, ठीक है, अब बीफ के पार्चे और हम उस तरफ चलते हैं। बट पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइस बनाने के लिए पैन, क्योंकि होगा क्या कि चावल कुक होने में टाइम लेगा। ठीक है। तो हमने सोचा कि पहले हम राइस की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया। ठीक है जी। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हाफ बटर, ठीक है, बटर ऐड करने के बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, इसमें शामिल करके आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। ठीक है जी। और वंस ये कुक्ड होता है, दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पे कैरेट चॉप, ठीक है, मौजूद है। और इसके अलावा आपको जिस तरह से मैंने पहले भी ये बात बताई है कि आप कोई भी वेजिटेबल जो आप ऐड करना चाहते हैं अपने खानों में ऐड कीजिए, और बच्चों को भी खिलाइए, और आदि कीजिए वेजिटेबल्स का। ठीक है।
क्योंकि हमारे पास अब जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम मीट की बात करते हैं तो तमाम मीट इस वक्त फार्मिंग है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से शिमला मिर्च की कटिंग भी डन कर दी। ठीक है जी। बटर और ऑयल में गार्लिक को पकाने के बाद आपने इसमें ये वेजिटेबल जो हैं ऐड कर दी। अब आप चाहें तो इसके अंदर कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ठीक है, जुकीनी, पोटैटो, कॉर्न, ऑलिव, मशरूम, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो तमाम वेजिटेबल्स आप इसके अंदर सब्जियां ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। और उसके बाद यहाँ पर अनियन को भी आप कट इन 2 करके इस तरह से वेस्टेज पार्ट जो है वो काट कर आप अलग कर दें। ठीक है, ये हो गया डन। इस तरह से रिमूव कर देते हैं स्किन। और यहाँ पर अनियन को भी आपने इसी तरह छोटा छोटा डाइस काट दिया। ठीक है और अनियन को भी इतना ही पकाना है कि अनियन नरम हो जाए। ठीक है, ज़्यादा नहीं पकाना आपने। और इसमें फिर जो स्पाइसेस हम ऐड करेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया डन। और उसके बाद ये हमने अनियन शामिल कर दिया। अनियन भी शामिल करने के बाद बटर और ऑयल में अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है। ठीक है, फिर रेड क्रश चिली, सही है, हस्बे जायका आप ऐड करें। काली मिर्च कुटी हुई, रेड क्रश चिली जितना कम आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप उतना कम इस्तेमाल करें और गरम मसाला जितना कम आप इस्तेमाल करें उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है जी। फिर इसके बाद टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर की क्वांटिटी ज़रूरी है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद नमक इसमें आप हस्बे जायका ऐड करें। और फिर ये चिकन क्यूब्स आप इसमें अच्छी तरह से शामिल करके इसको भून लेंगे। ठीक है जी। वंस आपने इसको भूना, फ्लेवर्स और स्पाइस का अरोमा, खुशबू आपको आने लगे, हल्दी की क्वांटिटी जब ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली हल्दी का अरोमा आपको आने लगेगा। ठीक है जी। गरम मसाला और लाल मिर्च मैं फिर कहूँगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मैदे के लिए और जिनको प्रॉब्लम है मैदे का, वो अपनी लाइफ से गरम मसाला और लाल मिर्च मिनिमाइज़ कर दें। ठीक है जी। वंस ये डन होता है, ठीक है, कुक्ड होता है, इसके अंदर आपने चावल जो हैं ये शामिल कर दिया। ठीक है जी। चावल शामिल करने के बाद बटर और ऑयल के साथ आपने अच्छी तरह से इसको पकाना है। और जब ये कुक्ड हो जाए, ठीक है, अब ये देखें तो जो ऑयल और बटर था वो चावल के साथ कोट हो गया है। ठीक है, ये हो गया डन। एक बॉईल आता है, फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे शेफ गिरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत अच्छा शो आपका जा रहा है, बहुत अच्छी रेसिपी बताते हैं आप। और आज की तो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका राइस का जो आपने बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। मुझे फरमाइश करनी थी मसाला डोसा की। मसाला डोसा की? जी जी ठीक है मेरी बहन, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और इसके अलावा कोई फरमाइश आपकी?
नहीं नहीं, बस आप लोग से बना देते हैं। बहुत अच्छा शो है आपका। ठीक है मेरी बहन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं, मसाला डोसा हम ऐड करेंगे और जल्द से जल्द आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जैसे ही ये बॉयल आता है, ठीक है, अब इसमें आपने पानी जो है वो ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, पानी इतना ऐड करना है आपने कि जो लेवल राइस का है उससे तकरीबन समझ लें कि ½ इंच जो है पानी आपका ऊपर रहे, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। और अब आपने इसको एक बॉईल आने के लिए रख देना है, ठीक है। वंस एक बॉईल आता है इसके अंदर, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे हम। अच्छा, अब दूसरी तरफ जिस तरह से हमने रेसिपी का मैंने प्लान किया था और रेसिपी हमारी लिखी हुई है, ठीक है, अब वो तो बीफ की रही नहीं, बिकॉज के मैंने आप लोगों को समझाने में जो है मेथड ही पूरा जो है ना वो चेंज कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पतले पार्चे जो हैं आपको मिलते हैं, ठीक है जी। तो आपने इसको इस तरह से खोल लेना है, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। अब इन पे अगर आप जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप पपाया लगाकर आप इसको रेस्ट दे सकते हैं ताकि ये नरम हो जाए, ठीक है जी। ये हो गया डन। और इसके बाद ये हमने इसको भी खोल दिया और ये बड़े बड़े पीस जो हैं इनको हम काट कर इस तरह से छोटे पीसीस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन और ये हो गया परफेक्ट, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर बीफ को इस तरह से लेकर, ठीक है। अब आप चाहें तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप अगर इसको मैरिनेट करना चाहते हैं तो आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से सोया थोड़ा सा, ठीक है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ठीक है, और लेमन जूस, ठीक है, और ये चिली पेस्ट हमने इस पे शामिल कर दिया, ठीक है। शामिल करने के बाद ग्लव्स लेते हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया परफेक्ट, ये डन। अच्छा जी, यहाँ पर राइस हमने पकने के लिए रख दिए हैं, ठीक है जी, स्लो फ्लेम पे। अब बारी है जो बीफ हमने मैरिनेट किया ब्रेक से पहले, ठीक है, उसका सॉस बनाने की, और उसकी वेजिटेबल हमने एक तरफ डन कर दी थी, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमने ऑयल पैन में ऐड करना है, ठीक है। इतना ऑयल ऐड करना है कि बीफ को हम सीयर करके निकाल लें। सीयर इज़ लाइक जस्ट उसको हल्का सा गरम पैन में सील करना है और उसके बाद उसको हम रिमूव कर देंगे ताकि वो अपना पानी छोड़े, और फिर उसके बाद उसी पैन के अंदर हमने उसका सॉस बनाना है। तो यहाँ पर आपने पैन को अच्छी तरह से गरम करना है, और वंस गरम होता है फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। दूसरी तरफ मैंने दानिश भाई को पोटैटोज़ दे दिए थोड़े से स्लाइस करके कि वो मुझे बॉईल करके दे दे, फिर उसके बाद उसको भी हम यूटिलाइज़ करेंगे फॉर प्रेजेंटेशन और साइड सर्विंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेम अब मैंने स्लो फ्लेम के ऊपर राइस को हमने रखा है, और जिस तरह से मैंने कहा था कि ½ इंच आपने पानी रखना है राइस के अंदर। अब ये देखें चावल जो है पानी खुश्क होने लगा है और चावल ऊपर आने लग गए हैं, ठीक है जी। अब हम स्लो फ्लेम पे इसको दम पे रख देते हैं, ठीक है। और वंस ये चावल आपके कुकड होते हैं और पानी बिल्कुल खुश्क होता है तो हम इसको निकाल के सर्व करेंगे। अच्छा, सेला चावल की जब बात आती है तो सेला चावल को सोक करना बहुत ज़रूरी है, इवन के बासमती को भी, बट सेला चावल टाइम लेता है 3 से 4 घंटे का, ठीक है। तो यहाँ पे पैन गरम हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैरिनेशन बीफ ये
आपको जिस तरह मैंने बताया कि ये बीफ का कट जो है दूसरे पॉइंट मतलब चक का होगा या ब्रिस्केट का होगा तो ये श्रैंक होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इसको ऐड किया, आप ये देखें तो ये श्रैंक होना शुरू हो गया है, ठीक है जी। तो ये टाइम लेगा, ठीक है, कुक होने में। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप इसके ऊपर पपाया लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फुल फ्लेम के ऊपर बीफ को अच्छी तरह से कुक करना है। ये हो गया डन। और जब बीफ कुक्ड हो जाएगा फिर इसी पैन में हम इसका सॉस बना लेंगे। ये हो गया डन। अब हम ले लेते हैं एक बॉल या प्लेट आप ले लें जिसमें आपने बीफ को निकाल के इस तरह से रखना है, ठीक है, ताकि बीफ जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। डन। तो बेसिकली जो रेस्टोरेंट में भी जब आप सील स्टेक्स की बात करते हैं, जो स्टेक्स जिनकी हाइट होती है, ठीक है, उनको कुक करने की बात करते हैं, तो उनको भी पैन सीयर जो स्टेक्स होते हैं उनको भी सील किया जाता है, ठीक है। ये हो गया डन। वाह 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 वाह, ठीक है। पैन काफ़ी गर्म है, छींटे आ रही हैं, ठीक है। अपने आप को सेफ रखना है आपने कि जले ना आप। ये हो गया डन। और ये, और फिर उसके बाद ये। तो आप सब ने रेसिपीज़ ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें यूट्यूब पे, हमारा पेज चैनल है जी आज फूड। बीफ को अच्छी तरह से आपने कुक किया, ठीक है, कलर वंस आ जाता है, ठीक है, बीफ को हल्का सा ये देखें यहाँ पर, ठीक है, और इसके बाद साइड चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बीफ को रेस्ट दे देंगे। तो रेस्ट देने पे होगा क्या, बीफ में से बीफ जो है वो पानी छोड़ेगा इस तरह से। अगर आप ये देखें तो बीफ का ये पानी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसका जू है, ठीक है, ये पानी छोड़ेगा। तो ये वेस्ट नहीं करना आपने, इसको भी आपने सॉस में यूज़ करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस तरह से बीफ को आपने कुक किया, ठीक है, और ये बीफ डन। और अब हमने इसमें थोड़ा सा बटर ऐड किया, और बटर ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हेलो, निशान कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जिशान फैसलाबाद से बात कर रहे हैं जी। जिशान क्या कहेंगे? हेलो जिशान, चलें, थैंक यू वेरी मच जिशान कॉल करने के लिए। आपकी आवाज़ आई नहीं यार, फिर से कॉल करें, ठीक है, हम बात करेंगे। यहाँ पर हमने अब गार्लिक ऐड करने के बाद, ठीक है, चिली पेस्ट, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, जितना आप ऐड करना चाहते हैं अपने जायके के हिसाब से आप इसमें ऐड करें,
ठीक है, सोया सॉस, ठीक है, टबैस्को या हॉट सॉस, ठीक है। अच्छा, लेमन जूस हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे, बट इसके साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे टमाटो केचप, ठीक है। और उसके बाद इसको आप अच्छे से कुक कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया डन। और इसमें आप ऐड करेंगे नमक हस्बे जायका। अच्छा, नमक की क्वांटिटी इतनी रखिएगा कि सोया सॉस भी इसमें ऐड है और चिकन क्यूब भी इसके अंदर ऐड हो रहा है, ठीक है जी। ये हो गया डन। परफेक्ट। और उसके बाद और ये ब्लैक पेपर पाउडर और क्रश जो भी आप ऐड करना चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। परफेक्टली डन, ठीक है जी। और वंस ये सॉस आपका रेडी होता है, ठीक है, अब हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी हो जाए और इसमें हम बीफ को कुक कर सकें। ये हो गया डन, परफेक्ट। इस तरह से अब ये देखें, ये सारा बीफ का जू है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रेस्टिंग हो गई, बीफ का जू निकल गया और अब हमने ये बीफ भी इसमें ऐड करना है, ठीक है जी। ये हो गया डन। बीफ भी ऐड करके अब इसको हम पकने के लिए स्लो फ्लेम पे रख देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। दूसरी तरफ राइस चेक कर लेते हैं। वाह 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 वाह, परफेक्ट अरोमा। और चावल अभी थोड़े से गीले हैं, ठीक है, और इनको हमने थोड़ा सा और हाई फ्लेम पे कुक करना है। इसके साथ एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, वेलकम बैक। आना, कैसे हैं आप? आज पहचानी आपने? हाँ जी, देखें आप सलाम करते हैं और आपकी आवाज़ हम पहचान लेते हैं। मुझे तो यूँ लग रहा है कि आप मेरी आवाज को गैस करते हो। हाँ, मुझे लगा कि आप मेरी आवाज को गैस करते हो। नहीं नहीं, आप कैसे हैं? ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से, आपकी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आप बताएं क्या चल रहा है और कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो अभी सब ठीक है। मैं आपकी रेसिपी देख रही थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बना रहे हो। बस आपने ट्राई करना है और फिर फीडबैक देना है। लाहौर का मौसम कैसा है? बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है लाहौर में। ओए होए होए होए, कराची तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा भाई। कराची का मौसम कैसा है? कराची का मौसम दिन में थोड़ी सी गर्मी होती है बट रात में हवा चलती है और बड़ा ज़बरदस्त लगता है, मतलब मौसम। सही, हमारे तो अभी ऐसे ही है, लेकिन गर्मी है ना, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है लाहौर में, तो ट्रैफिक की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी होती है लाहौर में। कराची से ज़्यादा ट्रैफिक है लाहौर में? जी, मैं कह रहा हूँ कराची से ज़्यादा ट्रैफिक है। आई थिंक। हाँ यार, लाहौर में आया नहीं, काफ़ी दिन हो गए ना, देखा नहीं। तो ये बताएं, फरमाइश क्या करेंगी? लाहौर नहीं आए हो? फरमाइश क्या करेंगे आप, ये बताएं। फरमाइश में ये है कि कोई रिफ्रेशिंग सी कोई ड्रिंक बनाना सिखाएं जो गर्मियों में हमारे लिए अच्छी सी बने। बस ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। आना, हम इंशाअल्लाह आपको जो है ना जल्द से जल्द बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना
ड्रिंक्स की रेसिपी सिखाते हैं। बस आपने अपना ख्याल रखना है और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखना है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर अब इस तरह से हमने जो वेजिटेबल्स थी, अच्छा अब मैं असल में एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें कि हम किस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इस तरह से ये बीफ के पार्चे जो हैं, ठीक है, ये परफेक्ट डन। और उसके बाद ये राइस हमने इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सॉस लेकर हमने ऑन टॉप, और ये हमने इस तरह से बीफ को, ठीक है, सर्व कर दिया। और लास्ट में ये ग्रीन अनियन की एक स्टेक इस तरह से हमने सर्व कर दी। तो ये बीफ की एक रेसिपी हमने ऐसे बना दी विद रेड करी सॉस, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारे पास बीफ है और बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं, जो बेसिकली रेसिपी बननी थी वो इस तरह से बननी थी कि आपने बीफ और वेजिटेबल तमाम चीज़ों को एक साथ मिक्स करके, ठीक है, ये आपने इसको कुक करना था, ठीक है। अच्छे से आप इसको रिड्यूस करें, इतना पकाएं कि बीफ आपका गल जाए, ठीक है। जब आपने पपाया लगाया हुआ होगा और मीट को आपने 4 to 5 आवर्स के लिए आप रेस्ट दे देंगे तो मीट आपका बेहतरीन गल जाएगा, ठीक है। वंस गल जाता है मीट आपका, और फिर उसके बाद आपने इसको कुक करना है, पकाते वक्त आपने इसको गलाना है, और ये गल गया फिर इसको आपने निकालें और सर्व करें। जिस तरह से हमने प्लेट के अंदर इसको प्रेजेंट किया है आपके सामने रेस्टोरेंट के अंदर, इसी तरह से वेजिटेबल, राइस और मीट, जो भी प्रोटीन है, रेड मीट हो, वाइट मीट हो, पोल्ट्री हो, लाइक सी फूड हो, या बीफ हो या चिकन हो, ठीक है, जो भी आप ऐड सर्व करना चाहते हैं आप वो सर्व कर सकते हैं। साइड लाइन में पोटैटो ऑप्शन है, राइस ऑप्शन है, ठीक है जी। अब जैसे पोटैटो आ जाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास, और राइस भी ऑप्शन है, वेजिटेबल भी ऑप्शन है, और फिर उसके बाद जो भी प्रोटीन है आप वो सर्व करेंगे। तो यहाँ पे बीफ रेडी हो गया है, चावल भी हमारे पास रेडी हैं, जस्ट हमने सर्व करना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर अब आपने देखा कि अभी जो आपको शॉर्ट्स दिखाए और रेसिपी अलग अलग तरीक़ों से रखी हुई नज़र आ रही है। इवन के यहाँ पे हमने पोटैटोज़ के साथ सर्व किया और वहाँ पे राइस एंड वेजिटेबल, ठीक है, और इस तरफ हमने जस्ट बीफ और करी जो हमने बनाई वो यूँ सर्व कर दी, उस तरफ हमने राइस सर्व कर दी। तो अगेन रेसिपी एक ही थी, ठीक है, उसको सर्व करने का तरीका और उसके साथ जो हमने प्ले किया वो डिफरेंट था। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आई होगी और आप लोग इस रेसिपी को ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप इसको ट्राई करेंगे, आप लोग बस हमेशा की तरह रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप लोग फीडबैक दें, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे जो पेजेस का लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर। कॉल पे आप लोगों से बात हो ही रही थी और अब तो कॉल का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, बट मैं जाते जाते एक दफ़ा आप लोगों से फिर रिपीट आप लोगों के लिए कर दूँ कि बीफ को आपने ट्रीट करना है। आप चाहें तो उसको पपाया लगा के रेस्ट दे दें, या फिर आप उसको मीट टेंडराइज़र यूज़ करें, ठीक है, और चाहें तो आप उसको मैरिनेट करके रेस्ट दे दें। अच्छा, मैरिनेशन के अंदर जिस तरह से सोया सॉस मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर ऐड हो रहा है, शामिल हो रहा है, तो आप जब उसको मैरिनेशन में ऐड करेंगे तो आपने रेस्टिंग टाइम उसका जो मिनिमम 4 to 5 आवर्स के लिए आप उसको रेस्ट दे दें मीट को, बीफ को, ताकि बीफ गल जाए। अगर आप टेंडर लाइन यूज़ करते हैं जो कि अंडरकट का पार्ट है, ठीक है, तो आपको उसको ज़्यादा मतलब लाइक मैरिनेट करने की और ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करने की, एक्स्ट्रा फ्लेवर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंडर लाइन जो है वो सबसे सॉफ्टर और टेंडर पार्ट होता है बीफ का, ठीक है। तो आपने उसको जस्ट सॉल्ट एंड पेपर के साथ, और इवन के जो मेथड है लाइक गार्लिक और अनियन को आपने
गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट या गार्लिक को आपने सॉटे किया, अनियन को सॉटे किया, उसके साथ ही आप बीफ को कुक कर लें और उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लें, जो स्पाइसेस और सॉसेस जो हमने ऐड किए हैं। और वेजिटेबल को आप इंडिविजुअली सॉटे करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली कुक कर लें, और अगर आप बीफ के साथ कुक करके उसमें सॉसेज ऐड करना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी इसको कुक करके, मतलब ऐड करके कुक कर सकते हैं। ठीक है, फिर सर्विंग के अंदर जिस तरह से हमने पोटैटोज़ को बॉईल करके जस्ट सॉल्ट एंड पेपर के साथ पैन सीयर किया, तो आप उस तरह से पोटैटोज़ के साथ सर्व करें। और इवन कि आप राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं तो जो हमने बटर पिलाफ बनाए, बटर राइस बनाए वेजिटेबल के साथ, आप उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। इवन कि आप चाहें तो आप प्लेन राइस, स्टीम राइस या आप लाइक गार्लिक राइस के साथ या किसी और राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। वो अगेन टेस्ट का पैलेट आपका है, जिस तरह से भी आप इसके साइड लाइन में ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल के अंदर हमने कैरेट, बेल पेपर हमने ऐड किया। आप चाहें जो भी वेजिटेबल ऐड करना चाहें, चाहे वो ब्रोकली हो, कॉलीफ्लावर हो, जुकीनी हो, कैरेट हो, अनियन हो, मशरूम्स हो, ऑलिव हो, XYZ, तो वो तमाम वेजिटेबल्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सेम बिल्कुल जो है ना, सेम आपका राइस के साथ भी जाता है, जो भी वेजिटेबल आप ऐड करना चाहें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि रेसिपीज़ और आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। टाइम होता है ख़त्म। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहती है इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे जी, सेम टाइम सेम शो के अंदर। तो कल तक आप सब ने अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है आपने अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे जी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।